कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे मिलने की ख्वाहिश मेरी तो अधूरी ही रह जाती है। उन्हीं में से एक सही राम बिश्नोई साहब 104 साल की उम्र के होके गए और मैं लेट हो गया, नहीं मिल पाया। दुख इस बात का कि उनका कोई उस तरह से वीडियो नहीं है और मुझे मलाल इस बात का कि मैं काश कर लेता। बस चूक हो गई और ऐसी चूक पहले भी कुछ कर चुका हूँ, लेकिन उन्हें याद इसीलिए कर रहा हूँ कि कम से कम वीडियो ना सही, एक श्रद्धांजलि वीडियो सही। तो अजय बिश्नोई साहब हैं, उन्होंने मुझे जब बताया कि हाँ जी हमारे बाबूजी चले गए, तो फिर मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सी डिटेल दे दीजिए ताकि मैं एक श्रद्धांजलि वीडियो तो बना ही दूँ और ये भी एक अपने आप से माफ़ी मांग लूँ कि ऐसे बुज़ुर्ग रिकॉर्ड में तो आने चाहिए। और मेरी वो कमी रही, दूरी रही कि वो एक लंबा गैप है 7-8 घंटे के ट्रैवल का, जिस वजह से मैं कतराता रहा। और लेकिन जब उनकी डिटेल पढ़ी तो सकता मतलब सकते के आलम में, हैरानी के आलम में कि इतना कुछ इस शख्स के पास था। अगर वो बांटते तो वो कमाल होता। भावलपुर समाज, मतलब भावलपुर से वो आए थे। सक्ता खेड़ा, जिसके वो एडवोकेट रहे, और 1922 का उनका जन्म था। और भावलपुर रियासत जो अब की अब पाकिस्तान में है, वहाँ के गांव तालिया कुंभाणा में उनका जन्म हुआ था। और सहीराम साहब 1957 में भारतीय जनसंघ की टिकट पर संयुक्त पंजाब की अबोहर विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने विभाजन झेला और उस कोहराम के हालात में वो 36 बिरादरी के लोगों को सुरक्षित भारत लाए थे। उनकी उम्र 104 साल थी जब वो गए, लेकिन अजय जी बताते हैं कि वो आखिरी दिनों में भी अपने काम खुद कर रहे थे, इवन एक दिन पहले भी। चलते फिरते कोई अगर इस तरह से परिवार से चला जाए तो फिर वो ना तो उस तरह से दुख होता है, ना वो किसी को कष्ट दे के जाता है। और इस तरह के शख्स जब जाते हैं तो एक शतक जी कर, तो वो बहुत खुशी से वो दिन भी मनाया जाता है। ऐसा मैंने बहुत सारे परिवारों में देखा है। साजो सज्जा के साथ जब उनकी यात्रा निकाली जाती है तो पूरा शहर फिर ढोल धमाके के साथ उनको विदा करता है। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ होगा। बहुत कुछ है, हालांकि उनके बारे में एक पूरी खबर अखबार में भी आई थी जो मुझे भेजी गई, लेकिन बस इतना जानना ही बहुत है कि उस दौर में सीएम प्रताप सिंह कैरो और चौधरी देवीलाल, ये सब लोग इनके यहाँ पानी भरते थे, कहना अगर अतिशोक्ति ना हो तो। उनकी कुछ तस्वीरें हैं जो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा क्लीन किया है तो आप देख पा रहे हैं। और ये हैं हमारे अजय जी, जिन्होंने अपने तस्वीरें हमें भेजी हैं कि जी आप ये इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये उनकी वो पगड़ी जो उनकी शान भी थी और पहचान भी थी। तो सहीराम साहब की स्मृतियाँ उनके परिवार के पास सुरक्षित होंगी। हम तो बस एक तरह से एक विदाई और भावभीनी श्रद्धांजलि वाला वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि कभी मुद्दत के बाद अगर गूगल पर कोई सर्च करे कि सहीराम बिश्नोई नाम के भी कोई शख्स थे, क्या उन पर कुछ है, तो जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो जानकारी बस छोटी सी है, लेकिन सोचा कि चलो बना ही दिया जाए। मलाल तो रहेगा कि नहीं जी मिल लेते तो उनकी आवाज़ भी कैद हो जाती, उनका अंदाज़ भी कैद हो जाता, उनकी ज़बान सबसे बड़ी बात कैद हो जाती। जो एक्सेंट था वो
क्योंकि उन्होंने बिफोर पार्टीशन वहाँ पे भी बहुत कुछ वक्त बिताया है और यहाँ पर भी। तो क्योंकि उनके बारे में एक बात यहाँ पे मेंशन है कि वो आज़ाद भारत में समाज के पहले 10 पढ़े लिखे सूझवान जुझारू युवाओं में से एक थे। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो उन्हीं के समाज में तो अब इतना मुकम्मल इंसान कुछ तो ऐसी बातें रखता होगा जो हम रिकॉर्ड ना कर पाए। खैर अजय जी, शुक्रिया, आपने वो डिटेल भेजी और हम लोग वो कर भी इसीलिए पाए जो कि मैं अपना वो बता चुका हूँ रीज़न। ठीक है जी, और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।